सोशल वर्क और राजनीतिक दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। उसके बावजूद भी हम सोशल वर्क की तरह ही इसे हम एक्सेप्ट किए हुए हैं। जबकि आपकी राजनीतिक मात्र 3 महीने से है और वो कई सालों से राजनीतिक, तो फिर उनको आप कैसे टक्कर देंगे? एक आत्मविश्वास भी एक चीज होती है। आपने कहा कि आप नौगछिया से हैं जी और आप बांका में हैं अभी। जी। यहाँ पे तो लोग आपको सारे लोग अनजान होंगे, तो फिर कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ के लोगों से? ये चीज़ तो प्रशांत जी भी हम लोग से सवाल किए थे, पर हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ पर रही है और काफ़ी यहाँ पर उनका परिचय पुराना रहा है। काफ़ी लोगों से उनके संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं। क्या मुद्दा है, क्या परेशानियां हैं? लोग ज़्यादातर सड़कों की समस्या बोलते हैं, लोग हॉस्पिटल की समस्या बोलते हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बांका अपडेट और मैं हूं दीपक कुमार और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं। इनसे ही इनका परिचय जानते हैं। आप अपना पहले परिचय दें। मेरा नाम अलका सिंह है और मैं कटोरिया विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हूँ। मैं एक समाज सेविका भी रह चुकी हूँ। मेरा एजुकेशन ग्रेजुएट मैंने किया है जी। और नौगछिया में मैं की रहने वाली हूँ। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। जी, आप राजनीतिक से कैसे जुड़ी? राजनीति से मेरा 3 महीने पहले मेरा परिचय हुआ है जी। क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से सोशल वर्क किया करते थे, लेकिन सोशल वर्क करते करते सडनली हमें प्रशांत जी का कॉल आया जी। और प्रशांत जी के यहाँ से कॉल आने के बाद हम लोग उनसे मिलने गए और उन्होंने हमें कहा कि आप जाइए कटोरिया विधानसभा संभालिए और वहाँ से आप तैयारी शुरू कीजिए। बस हमारा स्टार्टिंग हो गया। राजनीतिक जी, ये शब्द तो काफ़ी अजीब है, इसको आप कैसे लेते हैं? इसे भी हम सोशल वर्क की तरह ही लेते हैं क्योंकि राजनीति सोशल वर्क और राजनीतिक दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद भी हम सोशल वर्क की तरह ही इसे हम एक्सेप्ट किए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हम काम करने आए हैं। जी। राजनीति में जनरली होता क्या है कि लोग वादे करते हैं और चले जाते हैं, पर हमारा मुद्दा वो नहीं है कि सिर्फ आए अन्य नेताओं की तरह भाषणबाजी किए, वादा किए पब्लिक से और एक आश्वासन देके निकलते बने। आप जिस प्रक्षेत्र में हैं अभी, जी, यहाँ की जो विधायिका हैं निक्की हेम्ब्रम, जी, उनमें और आप में काफ़ी अंतर हो सकता है, तो उनके सामने आप कैसे टिकेंगे जबकि आपकी राजनीतिक मात्र 3 महीने से है और वो कई सालों से राजनीतिक में है, तो फिर उनको आप कैसे टक्कर देंगे? एक आत्मविश्वास भी एक चीज़ होती है। जी। माना कि मेरा राजनीतिक करियर बहुत लंबा नहीं है, पर हमने डिसाइड किया है कि हम काम करेंगे। अगर प्रशांत जी हम पर भरोसा कर रहे हैं तो हम उनके भरोसे पर खरे उतरे, यही हमारा प्रयास है और हम लोग तन मन से लगे हुए हैं। अभी आपने बताया कि मैं एक समाज सेवी था, सोशल वर्क करते थे। जी। तो सोशल वर्क जब आप कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, जी। लेकिन राजनीतिक के बारे में लोग कुछ अच्छा नहीं कहते हैं, तो फिर आप उतने अच्छी चीज़ों को छोड़ के पुनः राजनीतिक में ज्वाइन करने का कैसे आपने सोचा? जब किसी चीज़ पर ब्रांड लेवल लग जाता है तो वही काम करना बहुत आसान हो जाता है। अभी तक जो भी काम हम लोग कर रहे थे उसमें एक ब्रांड लेवल नहीं लगा हुआ था। कहने का मतलब है कि हम लोग अपने मन से उस काम को कर रहे थे और जब आपके पास एक राजनीतिक छवि आपके ऊपर लग जाता है कि नहीं ये एक राजनीति से भी बिलोंग करती हैं, तो वही लोगों का नज़रिया आपके प्रति चेंज हो जाता है और आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपका साथ देते हैं, आपके साथ साथ खड़े रहते हैं। ये मेरा थिंकिंग है। आपने कहा कि आप नौगछिया से हैं जी और आप बांका में हैं अभी। जी। यहाँ पे तो लोग आपको सारे लोग अनजान होंगे, तो फिर कैसे आप मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ के लोगों से? ये चीज़ तो प्रशांत जी भी हम लोग से सवाल किए थे, पर हमारे हस्बैंड की पोस्टिंग यहाँ पर रही है
और काफ़ी यहाँ पर उनका परिचय पुराना रहा है, काफ़ी लोगों से उनके संबंध आज भी बहुत अच्छे हैं। और इसी बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ डिसाइड किया, हालांकि ये आरक्षित क्षेत्र है और मैं एसटी से बिलोंग करती हूँ और यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी हमारे एसटी का ही है। और पूरे बिहार में 2 ही आरक्षित सीट है, जो कटिहार में एक मनिहारी जगह है वहाँ पर है आपका, और दूसरा आपको बांका में कटोरिया है, जहाँ पर हम लोग लड़ सकते थे। तो हम लोगों ने कटोरिया ही डिसाइड किया, क्योंकि हमारे हस्बैंड का यहाँ पे काफ़ी लंबा मतलब समय बीता है, इस वजह से। आप यहाँ से जब लोगों से रूबरू होते हैं जी, तो कैसा अनुभव होता है आपको? देखिए, पहले तो लोगों ने हमें समझा नहीं, ये तो दिखते आई, लेकिन धीरे धीरे अब सारे लोग हमें एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं। आप राजनीतिक से नया जुड़ी हैं, जी। आप इस विधानसभा के क्षेत्र के बारे में क्या क्या जानते हैं? बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन जहाँ भी मैं जा रही हूँ तो मुझे लोगों से जो फीडबैक मिल रहा है, वो कुछ लोग अपनी परेशानियां शेयर करें, मैक्सिमम लोग अपनी परेशानियां शेयर करते हैं हमसे कि हमारे यहाँ क्या मुद्दा है, क्या परेशानियां हैं लोगों की? ज़्यादातर सड़कों की समस्या बोलते हैं लोग, हॉस्पिटल की समस्या बोलते हैं लोग कि हमारे यहाँ कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। इस तरह के मुद्दे हमारे सामने लाते हैं। आज तो वर्तमान समय में सरकार जो है सड़क को जाल की तरह बिछा चुकी है, तो फिर आप इस सवाल पे कैसे बता रहे हैं? क्योंकि सरकार कुछ करे ना करे, सुनते हैं कि सड़क निर्माण बहुत ज़बरदस्त बिहार में किए। फिर भी है ना कि अभी भी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ मैं भ्रमण कर रही हूँ, सड़कें टूटी हुई हैं और कई कच्ची सड़कें हैं। आप यहाँ जब आए होंगे तो आपने खुद देखा होगा कि कितना आप लंबा दूरी तय किए हैं कच्ची सड़कों का। जी। तो ये यहाँ का सबसे बड़ा मेन ये मुद्दा है। और भी जगहों पे मैं गई, वहाँ पर भी इसी तरह के मुद्दे सामने आए हैं, क्योंकि सड़कें तो हैं पर वो टूटी फूटी हालत में है। जी। कहीं कहीं सड़कें बहुत अच्छी हैं, मेन लाइन है आपका, वो मेन लाइन में सड़कें ज़्यादातर अच्छी हैं, लेकिन आपको जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में आपके सड़कें जो हैं कि कहीं कहीं तो काफ़ी गड्ढे हैं, जिनको कि है ना कि रिपेयर करने के बारे में अभी बरसात में आप क्रॉस भी किए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि कई जगह इतने गड्ढे हैं कि आपको पार करना मुश्किल हो रहा होगा। आप 3 महीने से लगातार फील्ड में। जी। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मुद्दा क्या है? क्या सबसे बड़ी मैटर है जिस पे आप काम कर रही हैं? सबसे बड़ा मुद्दा देखिए हेल्थ सेंटर है यहाँ का। जी। सड़क से भी ज़्यादा यहाँ पे लोग प्राइमरी हेल्थ सेंटर ढूंढ रहे हैं हमसे, और इस पर हम विचार भी कर रहे हैं कि अगर हम जीतते हैं यहाँ से तो हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर हर जगह, हम कम से कम एक पंचायत में तो ज़रूर हम बनाना चाहेंगे। जहाँ पे अभी आप बैठे हैं जी, वहाँ से कितने दूरी पर हेल्थ सेंटर आपको कुछ मालूम है? यहाँ आसपास है ही नहीं। जी। तो ये कैसे उपचार कराते हैं लोग? उन्हें सीधे है ना कि बांका जाना पड़ता है, या तो पहले कटोरिया में नहीं हो पाया तो बांका नहीं हो पाया तो सीधे पटना। मतलब कि हेल्थ का समस्या है। जी। तो आप इससे कैसे दूर करेंगे अगर विधायिका आप बन जाती हैं तो? ये तो हम सरकार से आग्रह करेंगे, जो हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने सरकार से आग्रह करेंगे कि आप हमारे लिए ये मुहैया कराइए कि हम हर जगह अपने पंचायत में ये कर सकें। एक मिनट, मेरा एक और सवाल था। आपको ऐसा लगता है अगर प्रशांत किशोर जी बहुमत में नहीं आए, वो सरकार नहीं बना पाए और आप यहाँ से विधायिका बन गई, तो उस कंडीशन में क्या आप अपने वादे पर उतर पाएंगे? ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। विपक्ष में भी हम फाइट करेंगे कि हमारे लिए हमारे जगहों पे ये प्रॉब्लम है, उसके लिए आप सुने और हमें ये सुविधा दें। तो फिर कैसे विश्वास करेंगे लोग कि आप विधायक हमारे यहाँ से बने? देखिए, क्योंकि अभी जो है वर्तमान में जो विधायिका हैं उन्होंने बहुत अच्छे काम किया है। जी। उन्हें लोग लगातार 20 वर्षों से जान रहे हैं। जी। और लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी करते हैं। जी। और वर्तमान में उनकी राज्य में भी सरकार है। जी। और केंद्र में भी सरकार है। जी। तो लोग उन्हें पहले चुनेंगे या पहले आपको? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो 20 वर्षों से काम कर रहे हैं लोग उसे पसंद ही करें। परिवर्तन ज़िंदगी का नियम है,
हर वक्त लोग परिवर्तन चाहते हैं और आज के डेट में सारी जनता जाग चुकी है। हर जनता ये चाहती है कि परिवर्तन हो और परिवर्तन होके रहेगा। ये प्रशांत जी का नारा जो है, स्लोगन है, ये मिटेगा नहीं, ये होके रहेगा। प्रशांत जी का तो कई सारे नारे मैंने भी सुना है जी। और हम ये जानना चाह रहे थे कि अभी वर्तमान में जो सरकार हैं जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किया है। जी। आप उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, उनके बारे में तो हम कुछ अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं। उनको के बारे में कोई कमेंट करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि जहाँ भी जाते हैं तो उनके बारे में एक ही चीज़ हमारे सामने आया है कि लोग कहते हैं कि वो तो जब गई हैं जीत करके तो अभी तक तो आई नहीं है हमारे पास दोबारा। बिहार सरकार की बात कर रहे हैं। बिहार सरकार में अभी लगातार सड़क का निर्माण कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर रही है, शिक्षा पे काम कर रही है, हाल ही में पेंशन योजना पे काम किया और कई सारे रोजगार भी दिया उन्होंने। कुटीर उद्योग जैसे उद्योग आपका लघु उद्यमी चला रहे हैं, तो इतने सारे काम कर रहे हैं जी। और प्रशांत किशोर इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं। अभी तो वो नए आए हैं जी। तो क्या लगता है आप उसमें कैसे देख रहे हैं, उसको किस दृष्टि से आप देख रहे हैं बिहार सरकार को? देखिए, जो भी अभियान बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, इतना तो निश्चित है कि उससे बेटर जो उसमें सुधार ला करके ही काम होगा। और ये हमारे प्रशांत जी जब आएंगे या जन सुराज आएगा तो ये सारा चीज़ होके रहेगा। और ये 5 वादे जो वो कर रहे हैं और उसी 5 वादे से आपका देख लीजिएगा, जो भी मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि जो बीजेपी कर रही है वो कुछ गलत है या अच्छा नहीं कर रही है। हम लोग उनके बात को काट नहीं रहे, ठीक है, लेकिन जो काम वो नहीं कर रही है हम लोग उसी मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं। उसी मुद्दे को हम लोग को करवाना है। जैसे पलायन हो रहा है तो पलायन को रोकना ये प्रशांत जी का पहला मुद्दा है। बिहार जनसंख्या पलायन तो हो रहा है ना, काफी ज्यादा है। तो पलायन के जो आपने बात किया अभी, पलायन क्या लगता है आपको कि संभव है? जैसे हमारे जिला बांका जिला में जी पलायन लोगों को करना ही मजबूरी है। कारण है कि यहाँ पे जैसे जहाँ पे आप बैठे हैं यहाँ पे ना सिंचाई है ना कृषि का क्षेत्र है, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है जी। यहाँ से लोग पलायन करेंगे ही क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था, कमाना, परिवार चलाना है। तो फिर आप इस चीज को कैसे रोक पाएंगे? इस चीज को और ये संभव नहीं कि आप 5 साल में इस चीज को बदल सकते हैं। देखिए, 100% बदल पाना मुश्किल है, ये हम सही बात आप बोल रहे हैं कि 100% बदल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि बदला नहीं जा सकता है या रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ और भी कई कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिसकी वजह से उन पलायन को रोका जाएगा। जैसे यहाँ पे जो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे आपको चावल राइस मिल जैसे है यहाँ पर बंद हो गई है, उसको चालू किया जा सकता है। तो इस तरह से रोजगार के साधन यहाँ पे बन सकते हैं। और भी कई मुद्दे हैं जिसको कि आपको तैयार किया जा सकता है, जिसके वजह से यहाँ पे पलायन रोका जा सकता है, उन्हें रोजगार यहाँ मिल सकती है। तो आपने कहा कि रोजगार हम दे सकते हैं जी। एक फैक्ट्री लगाने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है जी। उसे बनाने के बाद तो आप रोजगार देते हैं जी। लेकिन जब तक फैक्ट्री तैयार होगी जी तब तक बिहार सरकार की मोटी पूंजी इन्वेस्ट हो चुका होगा जी। उस कंडीशन में जी क्या स्थिति रहेगा बिहार का? तब तक है कि हम लोग जो लोकल में जो काम है हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे कि उन्हें कैसे रोजगार मिल सकता है। उस पर हम लोग विचार विमर्श आपस में कर रहे हैं और इस पर हम लोग हमारी पार्टी भी लगी हुई है कि लोकल में जब तक कि हम उनके लिए कोई ठोस नहीं हम लोग ये कर लेते हैं, इंतजाम कर लेते हैं, तब तक उनको किस तरह का काम दिया जा सकता है, इसके लिए भी प्रशांत जी लगे हुए हैं। आप एक महिला हैं जी। और महिला भी आज विकसित हो रही हैं जी। तो महिला को आप किस तरह से रोजगार के आगे बढ़ाने का काम करेंगे? महिला के लिए भी हमारे यहाँ प्रशांत जी एक अभियान जो बता रहे हैं, 5 जो हमारे यहाँ सिद्धांत जो दे रहे हैं उसमें से एक ये भी है कि स्वावलंबी बनाना उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। तो वो 4% ब्याज दर पर 5 लाख तक का ऋण देने की बात चल रही है, जिस वजह से महिलाएं अपने घर बैठे जो भी रोजगार है वो करना चाहे वो कर सकती हैं, जिससे उनको कुछ इनकम हो सके। अब इस क्षेत्र में एक महिला क्या रोजगार कर सकती है? आपके कुछ ऐसे आपने सोचा होगा? जैसे मान लीजिए कि वो सिलाई सेंटर खोल सकती हैं, पशुपालन सिलाई सेंटर की आपने बात कही, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ। लेकिन लोग कितना सिलाई कराएंगे?
एक लिमिट होती है उसकी। जैसे देखिए क्या होता है ना, कुटीर उद्योग भी खोला जा सकता है। लोग अपने घर बैठे, जिसके अंदर में जो आर्ट होता है, महिलाओं के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं जो कि जेंट्स में अपनी एक एबिलिटी होती है, लेकिन महिलाओं की भी अपनी एक एबिलिटी होती है। तो उनकी गुणवत्ता के आधार पर उन्हें काम दिया जा सकता है, वो काम शुरू कर सकती हैं, ये चीज़ है। जी। जैसे कि आपने कहा कि उनके कुटीर उद्योग में हम बात करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कि लोग जो है कि आर्ट करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ही आर्ट के पीछे छिप जाती हैं। कारण ये होता है कि वो जो डिजाइन करते हैं वो बिकता ही नहीं बाजार में, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है वो कर तो लेती हैं, उनको बाजार उपलब्ध नहीं होता है। तो उसके लिए इस पे आप क्या कर सकें? उसके लिए मार्केट अवेलेबल कराना भी सरकार का काम है। मार्केट जैसे आपने कहा आप लेवल करा देंगे, उसके लिए फिर ट्रैवलिंग चाहिए, तो फिर ये सब कैसे होगा? तो ये सब चीज चैनल लाइन अप करना होगा, तभी होगा। एक सिस्टम तो जब तक क्रिएट नहीं कितना होगा। समय लग सकता है एक रोजगार देने के लिए? देखिए कम से कम 6 महीने से साल भर तो लगेगा ही लगेगा, एटलीस्ट इतना तो लगेगा ही, चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। साल भर की आपने बात का, ये बहुत कम समय होता है एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, क्योंकि आप भी शायद बिजनेस से आप काफ़ी जुड़े होंगे कभी ना कभी। तो क्या बिजनेस लगता किया है मैंने मेरा कहने का ये मतलब, क्या लगता है कि ये सफल हो पाएगा? देखिए अगर हम डिसाइड करें तो कुछ भी पॉसिबल है। अगर हम पहले ही सोच लें कि हमसे नहीं हो पाएगा ये नहीं कर सकते हैं, तो नहीं हो सकता है। हमें तो 80% लोग यही जानते हैं, जैसे शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन वो फेल्योर की ओर चले जाते हैं। 80% लोग। देखिए ये उस कंडीशन में आप उसे कैसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे या उसकी व्यवस्था के लिए आप काम करेंगे? देखिए जब तक है कि हम अपने पद पे रहेंगे, उसके लिए हम हर कोशिश करेंगे कि ये फेल्योर ना हो। ये तो मेरा दावा भी है और वादा भी है। अच्छा जी, बहुत बहुत। और एक चीज़ जानना चाहता, अपने फील्ड में देखा बहुत सारा चीज़ें, तो फील्ड में सबसे बड़ी मुद्दा जिस पे आप काम करेंगे उसके बारे में आप बता दीजिए। सबसे ज़्यादा मेरा जो अपना खुद का ये है वो अपने से आप काम कर नहीं, सकते। महिलाओं के लिए मेरी सबसे ज़्यादा रुचि रही है कि महिलाओं को है इंडिपेंडेंट बनाना, क्योंकि हर घर में लेडीज़ खेती के टाइम में ही वो इंगेज रहती हैं, उसके बाद जो है वो साल भर अपने घर में ही बैठी रहती हैं और उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं रहता। जेंट्स तो फिर भी इंगेज रहते हैं, उनके पास हजारों काम है, वो कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेते हैं अपने लिए, पर महिलाएं अपने लिए काम नहीं ढूंढ पाती हैं। ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब कि उनको बिजी रहना, बिजी रखने के लिए कोई क्रिएटिव काम करवाना। जी। और आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस बार बदलाव कीजिए, बदलाव में जन स्वराज का साथ दीजिए और 5 मुद्दे जो हमारे हैं उन 5 मुद्दों पर हम लोग बने हुए हैं और उस 5 मुद्दों को आपको के तरफ से जन स्वराज आपको जो बेनिफिट देने जा रहा है और वो परिवर्तन आके रहेगा। यही हमारा नारा है। जय बिहार, जय जय बिहार।